हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या अग्रवाल फ्रॉम फाइनेंशियल ट्री कंपनी। हम एक ई इनवॉइसिंग की सीरीज़ बना रहे थे जिसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम समझेंगे कि ई इनवॉइसिंग किन किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और दूसरा कि ई इनवॉइस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है जिसमें आपको ई इनवॉइस जमा करना है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। सबसे पहले ये जानते हैं कि ई इनवॉइस किन के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे 5 लोगों को ई इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया। 5 ऐसे सेगमेंट्स है इंडस्ट्री के जिनको ई इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया। सबसे पहला जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी होगी, बैंकिंग कंपनी होगी, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, इन सबको ई इनवॉइसिंग कैटेगरी से बाहर रखा गया। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको बाहर रखा गया। तीसरा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है बाय रोड, उनको बाहर रखा गया। चौथा, जो सेल ऑफ टिकट्स है, जो सेल टिकट्स करती हैं, जो सेल ऑफ टिकट्स है उनको भी जीएसटी से बाहर रखा, इनवॉइसिंग से बाहर रखा गया। और पांचवा, जो यूनिट्स एसईजेड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इस्टेब्लिश्ड है उनको भी इन इनवॉइसिंग की कैटेगरी से बाहर रखा गया। इन सबको बोला गया कि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। दो, आपका टर्नओवर 17, 18, 19, 20, 21 या 21-22 कोई भी सालों में 20 करोड़ से ऊपर है तो भी आपको ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है। दूसरा कि अब ये समझते हैं कि ई इनवॉइस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल्स डाली गई है, जिसमें ये बोला गया है कि आपको जो है डिटेल्स इनवॉइस पोर्टल में इस फॉर्मेट के हिसाब से डालनी है। जिसके बाद आप ये डिटेल्स फीड करेंगे, उसके बाद क्यूआर कोड और आईआरएन नंबर जनरेट होगा। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है उसको स्कीमा बोलते हैं। वो स्कीमा समझते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें बोला गया कि आपको इन डिटेल्स को एंटर करनी है। सबसे पहले आप जनरेशन के बाद आईआरएन कोड आएगा, डेट आपकी जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन की डेट होगी वो आएगी, डिटेल्स सप्लायर की दी गई इसमें, जिसमें जीएसटीएन है, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर इनवॉइस का और डेट ऑफ इनवॉइस। दूसरा, डिटेल्स ऑफ रेसिपिएंट यानी जिनको आप माल बेच रहे हैं उनका जीएसटीएन नेम और एड्रेस, और जिनको शिप कर रहे हैं, कई बार आप जिनको बिल करते हैं और शिप करते हैं वो दोनों एड्रेस अलग होते हैं, वो दोनों जीएसटी नंबर अलग हो सकते हैं, तो वो दोनों की डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं। तो फिर उसके बाद है टाइम ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई, कौन कौन सी सप्लाई है, B2B सप्लाई है या B2B सप्लाई है, या रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट कर रही वो सप्लाई है, या TDS अट्रैक्ट कर रही वो सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, सप्लाईज मेड टू SEZ है, या डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो ये जो आपका इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस 1 जो लिखा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेंगे। यह आपका फर्स्ट पेज का डिटेल्स है, जिसमें जो डिटेल्स रहती हैं वो है, यानी जो सप्लायर की डिटेल्स है, जो बायर की डिटेल्स है, और जो सप्लाई की डिटेल्स है वो है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है ये डिटेल्स, यानी प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है वो आपको दिखेगी। इसमें आपको देखिए, इसमें आपको सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स का आप डिस्क्रिप्शन देंगे, गुड्स क्या है, उसकी HSN कोड देंगे, क्वांटिटी क्या है, कितने यूनिट्स आप सेल कर रहे हैं, प्राइस कितनी है पर यूनिट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगा, डिस्काउंट अगर कुछ देते हैं तो वो, और टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। उसमें आप CGST, SGST या IGST जैसा भी रहेगा, और सेस वो रेट और अमाउंट के हिसाब से उसमें इंसर्ट करेंगे। फ्लाइट होगा, इंश्योरेंस होगा, पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस करके, टोटल इनवॉइस वैल्यू इन फिगर इन वर्ड्स करके, ये आपका इनवॉइस फॉर्मेट है जो कि आपको सबमिट करना है। जब आप ये फॉर्मेट में इनवॉइस की डिटेल्स डाल देंगे तो इसमें से आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाया है जीएसटी पोर्टल में, जिसमें से ये चेक करेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स जो आपने इनवॉइस में एंटर की है वो यूनिक है कि नहीं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सबको अलॉट होगा इनवॉइस को, और उसके बाद क्यूआर कोड के साथ आईआरएन नंबर जनरेट होगा। वो क्यूआर कोड हम यूज़ कर सकते हैं
बायर यूज़ कर सकता है अपना इनपुट क्लेम करने के लिए। जैसे ही इसमें डिटेल्स एंटर होंगी, वैलिडेट करेगा पोर्टल। डिटेल्स एंटर करने के बाद वैलिडेट जैसी होगा वैसे ही आपका ई इनवॉइस जनरेट होगा। ई इनवॉइस जनरेट होने के बाद GSTR 1 और ई-वे बिल के पार्ट ए में, ई-वे पोर्टल के पार्ट ए में सारी डिटेल्स अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। इस तरीके से आपको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल में ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो जो टाइम गैप होता है अपना इनवॉइस जनरेट करने का और अपलोड करने का, हम जब इनवॉइस जनरेट करते थे और GSTR 1 में अपलोड करते थे, उसके भी जो टाइम गैप है वो टाइम गैप अब बहुत कम हो जाएगा, जिसके कारण बहुत से फ्रॉड्स और रिकन्सिलेशन के एरर्स बच जाएंगे। आगे इसमें और भी चीज़ें सोचने वाली है, समझने वाली है, जैसे कि आप कैंसिल कब करेंगे, आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं। दूसरा कि आप बल्क अपलोड कर सकते हैं या नहीं, या तीसरा कि आपके ऊपर ये मैंडेटरी है या वॉलेंट्री आप कर सकते हैं कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो FAQs हैं आपके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।